संघ गाथा सुदर्शन की वो महासीरीज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें मैं सुरेश चौहान के आपका स्वागत करता हूं। अब हम एक नए खंड में जा रहे हैं जिसमें संघ 5 परिवर्तनों की बात करता है। वो 5 प्रण जो आज आपके सामने हम एक एक एपिसोड में एक एक लेकर आएंगे। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। संघ के इस 5 परिवर्तनों के पहले प्रण पर आज हम बात करते हैं। आज हम सामाजिक समरसता का वह पहलू आपके सामने बताएंगे। एक ऐसा विषय जिस पर इस देश में हजारों सालों से चर्चा होती रही है, कभी शास्त्रों में, कभी संतों के वचनों में, कभी क्रांतिकारियों के आवाजों में, लेकिन यह दिखा कहां? इसका समाधान दिखा संघ के आचरण में, संघ की कार्य पद्धति में। यह कोई ऊंच नीच नहीं, यह कोई जाति, प्रांत, भाषा, कोई भेद नहीं। यह कोई पूछने वाला नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस घर से आते हो, तुम्हारी जाति कहां है। यह केवल एक पहचान है, हम भारत माता के सपूत है। शाखा में हम सब एक पंक्ति में खड़े होते हैं, एक ही भूमि पर बैठते हैं, एक ही ध्वज को प्रणाम करते हैं और एक ही स्वर में गाते हैं। संघ ने सिखाया है कि समरसता किताबों में नहीं आती, वह प्रत्यक्ष व्यवहार में आनी चाहिए और आती है। वह साथ बैठने से, साथ चलने से, साथ सपने देखने से और साथ सपनों को पूरा करने के लिए लड़ने से, समर्पित होने से आती है। या किसी को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी को नीचे नहीं गिराया जाता, या किसी एक समाज को उठाने के लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहराया जाता। यह रास्ता आरोपों से नहीं, आदर से बनता है। और यही है भारत का असली रूप, जहां भिन्नता है पर भेद नहीं, जहां विविधता है पर विवाद नहीं। हम अलग हैं, यह हमारी ताकत है। हम एक है, यह हमारा तेज है। और इसी तेज को, इसी संस्कृति को संघ ने समाज में फिर से जगाया है। आज प्रण सरल है, भेदभाव को नहीं, भाईचारे को हां, दूरी को नहीं, दिलों को निकट लाने को हां। आइए भारत को उसके मूल रूप में याद करें, जिए समरस, सशक्त और संगठित भारत। मैं समय हूं। मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है और उन्हें टूटते बिखरते भी। मैंने साम्राज्यों को उठते गिरते देखा है और उन अनगिनत कहानियों को भी सुना है जो इतिहास की धूल में छिप गईं। पर इस पावन भूमि की कथा कुछ और है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, यह त्याग है, तप है और अनगिनत पीढ़ियों का संकल्प है। मैंने देखा है जब जाति ने समाज को बांटा, जब अह ने रिश्तों को तोड़ा, जब कुछ ने मैं को हम पर भारी होने दिया, तब इस राष्ट्र की शक्ति धीमी पड़ गई। राष्ट्र की नसों में बहने वाला एकत्व का प्रवाह कमजोर पड़ गया। पर फिर एक समय आया जब इस भूमि ने अपनी थमी हुई सांसों में फिर से जीवन महसूस किया। मन ने कहा, हमारी आत्मा एक है, हमारा संस्कार एक है, हमारी धड़कन एक है। विचारों में भेद हो सकते हैं पर राष्ट्र हमारी पूजा है। और तभी इस धरती पर एक विचार जागा, एक दीप जला जो कहता था, जाति नहीं, चरित्र महत्वपूर्ण है, वर्ग नहीं, मूल्य महत्वपूर्ण है। हम बंटने के लिए नहीं जन्मे, हम तो मिलकर चलने वाली परंपरा है। संघ ने वही भूला हुआ गीत फिर से गुनगुनाया। उसने कहा, हर घर में समरसता होगी, हर हृदय में राष्ट्र की भावना होगी और हर कदम पर समाज एक परिवार होगा। वह शाखा की मिट्टी थी जहां संस्कारों का बीज बोया गया। वह स्वयंसेवक था जो समाज का दर्पण नहीं, उसका उपचार बना। वह एक ऐसा संकल्प था जिसने कहा, एक भारत, श्रेष्ठ भारत केवल नारा नहीं, हमारी नियति है। आज भी मैं देखता हूं, जहां कोई बांटने की दीवार खड़ी करता है, वहां कोई स्वयंसेवक प्रेम और संवाद का सेतु बनाता है। जहां कोई प्रश्न खड़ा करता है, वहां कोई समाधान लेकर खड़ा होता है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण कोई घटना नहीं, यह सतत चलने वाली साधना है।
और मैं समय आज भी गवाही देता हूँ, समरसता, एकता और राष्ट्र धर्म की ज्योति जिसने जलनी शुरू की थी, वह आज और उज्जवल है। यह भूमि केवल पर्वतों, नदियों और खेतों की नहीं है, यह विविधता की प्रयोगशाला है। यहाँ रंग अलग है, भाषा अलग है, पर आत्मा एक है। यही आत्मा सामाजिक समरसता है और संघ ने इस आत्मा को जीने की साधना बनाई हुई है। परिस्थिति के थपेड़ों ने बदला। प्रारंभ में संघ को देश के तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति या ऊंचे पायदान पर बैठे हुए इररिलेवेंट मानते थे। क्या है ये संघ, ये शाखा पर जाकर दक्षारम करते हैं, इससे देश का क्या होने वाला, बड़ा मजाक बना है। तो प्रारंभिक दौर में संघ और संघ के कार्य हास्यास्पद लिया, मजाक का पात्र बनाया गया। परंतु हम लोगों को तो विश्वास था, हम लोग तो धीरे धीरे करके मैन टू मैन काम करते रहे, क्योंकि संघ के विचार में क्या, व्यक्ति व्यक्ति के पास जाना, उसको समझाना, उसको समझना और उसमें से देश के लिए हितावह क्या है उसका विचार करना। 3-4 विषय के जिसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक तो हिंदू समाज सभी सामाजिक कुरीतियों से कैसा मुक्त होगा। हिंदू समाज के अंदर इस संघर्ष के कालखंड में अनेक कुरीतियाँ आ गई, जैसे छुआछूत का विषय होगा, अस्पृश्यता का विषय होगा, दहेज का विषय होगा, नशे का विषय होगा। ऐसे अनेक विषय जो दोष जो हमारे धर्म के तत्वज्ञान में नहीं है मगर समाज के आचरण में आ गए। तो हिंदू समाज अपने सामाजिक कुरीतियों से पूर्ण मुक्त होकर निर्दोष बनकर एकात्म होकर कैसा खड़ा रहेगा, यह हमारा एक बहुत फोकस का और कार्य का विषय है। एक विषय, जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति चलाई तब उन्होंने केवल राजनीति नहीं बांटी, उन्होंने हमारे मन बांट दिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसे समझा। उन्होंने कहा, समाज को बांटने से पहले उसे जोड़ने का प्रयास करो। इसीलिए संघ की स्थापना में पहला उद्देश्य था हिंदू समाज का संगठन जो केवल भौगोलिक नहीं, भावनात्मक एकता पर आधारित हो। उन्होंने अनावश्यक बहसें नहीं उठाई, उन्होंने उठाया मनुष्यता, समरसता और राष्ट्रत्व का ध्वज। शाखा में कोई पूछता नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति से हो, तुम्हारे घर में पूजा कैसे होती है। यहां केवल एक पहचान है कि तुम भारत माता के पुत्र हो। एक ही पंक्ति, एक ही शब्दों की प्रार्थना, एक ही वंदना और एक ही प्रण। हम राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। संघ ने कोई आरोप नहीं लगाए, संघ ने कोई द्वेष नहीं फैलाया, संघ ने केवल समर्पण सिखाया और कहा, समाज को तोड़ा गया है, फिर से दिलों को धागे से जोड़ेंगे, मन से अपनाएंगे और सब मिलकर एक हो जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है एक भावना से, एक संस्कृति से, एक परिवार से। और आज जब हम समरसता की बात करते हैं तो यह केवल एक विचार नहीं, यह एक संघर्ष है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्र को दिया है। तो धीरे धीरे करके जब संघ की शाखाएं बढ़ी, संघ के संसदों का प्रभुत्व या प्रभाव देश के जनजीवन के हर एक क्षेत्र में जब पहुंचने लगा, तो फिर उन्होंने संघ को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। पहले वो हंसी का पात्र रहा, फिर उसका विरोध मिला, हमको विरोध सहना पड़ा। और फिर धीरे धीरे जब हम काम करके अपने काम का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से लोगों के हितावह होता गया और हम लोगों ने समाज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसकी समस्याओं को लेकर उसके समाधान के लिए काम नहीं किया, तब अब लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया। तो झारखंड में गए तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ का रहने वाला जनजाति समुदाय ये हिंदू नहीं है, ऐसे वो राम मंदिर के साथ नहीं जुड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बातचीत कर दी। तो ये जब बात समाज में फैली तो एक ज़बरदस्त रिएक्शन आई और लगभग 2000 से अधिक सरना स्थलों से राम मंदिर के निर्माण के लिए पवित्र मिट्टी
और समर्पण यह झारखंड से आया। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं किसी जाति का नहीं, मैं किसी उपाधि का नहीं, किसी विशेष समूह का नहीं। मैं तो उस परंपरा का प्रतीक हूं जो मनुष्य को मनुष्य होने के गौरव तक ले जाती है। मैं त्याग का प्रतीक हूं। मैं उस भावना का स्वर हूं जहां व्यक्तिगत स्वार्थ मौन हो जाते हैं और राष्ट्र, समाज और संस्कृति की सेवा सबसे ऊंचा धर्म बन जाती है। मेरे सम्मुख जब कोई खड़ा होता है, वह अपनी सीमाएं उतार फेंकता है। अहंकार, पद, संपत्ति, पहचान सब पीछे छूट जाते हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई तुम और मैं नहीं। यहाँ केवल हम हैं। मैं उस विचार का मंदिर हूँ जहाँ मनुष्य अपने आप को नहीं, अपनी चेतना को श्रेष्ठ बनाता है। जब कोई मेरे द्वार आता है, वह अपने भेद, अपने मत, अपने संकीर्ण चश्मे को यहीं रख देता है। मेरे आंगन में आते ही वह सिर्फ एक सेवक रह जाता है, समाज का, संस्कृति का, राष्ट्र का। दीनदयाल जी ने 2-3 कॉन्सेप्ट दिया था। एक चिति कहते हैं संस्कृति को, किसी भी देश की मूल आस्थाओं को। जो चिति के प्रकाश में, प्रकाश किसका रहना, चिति का रहना चाहिए, अपने मूल्य और परंपराओं का रहना चाहिए। पर काम कैसे होगा? विराट का जागरण करके, अर्थात देश के सब लोगों का संगठन निर्माण करके। देश को अगर उन्नत होना है, परम वैभव संपन्न होना है, संगठित होना है, हिंदू समाज का संगठन होना है, तो इस बात के लिए समरसता ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। और इसलिए दत्तोपंत कहते थे कि समरसता के बिना समता संभव नहीं। समता लाने का प्रयास तब होता है प्रामाणिकता से, जब उसके पीछे समरसता रहती है, अपनापन रहता है, बंधुभाव रहता है। सत्य ये है, सबके हृदय में एक ही है, और इसलिए किसी को दूसरे को छोटा बड़ा कहने का कोई अधिकार नहीं। हम सब समान हैं। मैं उन्हें एक सूत्र में बांधता हूँ, जो दिखने में अलग हो पर आत्मा से एक हो। यहाँ न रंग मायने रखता है, न वेश, न भाषा, न प्रदेश, केवल भावनाएं, केवल समरसता। कोई खेत से आता है, कोई विश्वविद्यालय से, कोई बाजार से, कोई कारखाने से, पर यहाँ आकर सब परिवार कहे जाते हैं। क्योंकि मैं मनुष्य को जोड़ता हूँ, तोड़ता नहीं। मैं चेतना को विस्तृत करता हूँ, सीमित नहीं करता। मैं वह संस्कार हूँ जो हर हृदय में राष्ट्र प्रेम का दीप जलाता है। मैं वह प्रण हूँ जो कहता है हम साथ हैं, हम एक हैं, और यही हमारी शक्ति है। मैं एक विचार हूँ जो पीढ़ियों से चलता आया है, और जब तक समाज में विभाजन की आवाज उठती रहेगी, मैं समरसता का मंत्र दोहराता रहूंगा। जो काम संघ कर रहा है, आज वो काम समाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और केवल भारत में नहीं, क्योंकि संघ की दृष्टि कभी भी एकांतिक दृष्टि नहीं रही, वैश्विक दृष्टि रही है। क्योंकि वो संघ की नहीं, वो भारत की दृष्टि है, वो हिंदू की दृष्टि है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम ये सदियों से ही नहीं, हजारों वर्षों से हमारा संकल्प रहा है। पूरी वसुधा के कल्याण की कामना हम करते रहे हैं। आज संघ देश को संगठित करते हुए, देश के समाज को संगठित करते हुए, उसमें सामर्थ्य निर्माण करते हुए, जो अजेय शक्ति की हम बात प्रार्थना में करते हैं, आज वो अजेय शक्ति हिंदू समाज के पास निर्माण होती हुई दिख रही है। और उस अजेय शक्ति के माध्यम से एक कल्याणकारी विश्व रचना का हम निर्माण कर सकें, संघ अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरे सभी धर्मों के प्रति हमको सम्मान है। और विवेकानंद जी ने कहा था कि अभी हम लोग हमारे जो जिस धर्म पर, भगवान पर, सब वो श्रेष्ठ है। अंततोगत्वा एक ही जगह हम जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा पॉजिटिव विचारधारा, धर्म के प्रति कर्तव्य, ये हमारी भावना है। उस शब्द का अर्थ है हिंदुत्व के साथ हम लोग कोई मंदिर में पूजा करने वाली बात नहीं कह रहे। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है जिसका संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से। उसके उदाहरण पर हिंदुत्व यही भारतीयत्व है, और हिंदुत्व और भारतीयत्व का आधार राष्ट्रीयत्व है, और राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। और मातृभूमि का सर्वांगीण विकास करना बाय गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा उद्दिष्ट है। मैं भारत माता हूँ,
मेरी मिट्टी में प्रेम है, मेरी नदियों में करुणा है, मेरे पहाड़ों में स्थिरता है और मेरे हर कण में संस्कारों का प्रकाश है। युगों युगों से मैंने अपने बच्चों को खिलता बढ़ता देखा है, कभी गुरुकुलों में ज्ञान बांटते हुए, कभी खेतों में स्वर्ण फसलें उगाते हुए, कभी रणभूमि में अदम्य साहस दिखाते हुए। पर मेरा सबसे बड़ा गर्व क्या है? धन वैभव नहीं, शक्ति कौशल नहीं, मेरा सबसे बड़ा गर्व मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, जो आज फिर मेरे हृदय के बिखरे हुए सूत्रों को एक करने में लगे हैं। मुझे गर्व है, मेरे पुत्र आज फिर मेरे हृदय को जोड़ रहे हैं। जब गांव का किसान अपनी धरती को प्रण देता है, जब शहर का व्यापारी सत्य और सेवा को अपना आधार बनाता है, जब पहाड़ की बर्फील हरियाली में रहने वाला जनजातीय बालक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी मिट्टी को आत्मगौरव से गले लगाता है, और जब वे तीनों एक स्थान पर खड़े होकर कहते हैं, हम भारत हैं और भारत हमारा है, तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मेरा आकाश दीपों की तरह झिलमिलाता है, मेरी वायु में भजन की धुन गूंजती है। विविधता मेरा श्रृंगार है, पर एकता वह मेरी आत्मा है। धर्म, भाषा, वेश, भूगोल के भेदों के पार जब मेरे बच्चे एक परिवार बनकर आगे बढ़ते हैं, तो मैं संसार से कहती हूँ, देखो, यही है वह भूमि जहाँ विचार संघर्ष नहीं करते, समन्वय बनाते हैं, जहाँ अनेकता विभाजन नहीं, अद्भुत अनंत अनुपम एकता रचती है। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि मेरे स्वप्न फिर से आकार ले रहे हैं, समरसता के, न्याय के, त्याग और सेवा के। जहाँ हर हाथ सेवा का संकल्प ले और हर हृदय राष्ट्रभक्ति का दीप जलाए, वहीं मेरा युग शुरू होता है। आज जाति नहीं, कर्तव्य पहचान बनना चाहिए। अगर हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमारे बीच दीवारें क्यों हैं? हिंदू समाज को बांटने का अर्थ है हिंदुस्तान को बांटना। संघ इसलिए कहता है, जाति का नहीं, चरित्र का संगठित समाज बनाओ। अगर हम स्वयंसेवक अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनियों में, चौक चौराहे में अपने भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे, एक बच्चा दूसरे बच्चे से खेलते समय ये भेद भूल जाएगा, तो हम सारे भेद भूल जाएंगे। हम अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में ये सच्चाई में प्रत्यक्ष रूप में जीवन में लाएंगे, तो समरस हिंदुस्तान बनेगा। संघ संस्थापक ने संघ के प्रारंभ में कहा था कि मैं कुछ नया काम करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि प्राचीन काल से चली हुई कुछ विशेषताओं को ही उन्होंने अपने कार्य को उसके साथ जोड़ दिया। आज अगर हिंदू समाज और भारत अगर शेष है, तो कई कारणों से है। समय पर संत, सन्यासी, महापुरुष हुए, पुरुषार्थ करने वाले शूरवीर हुए, समाज में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करते हुए समाज जीवन शुद्ध बना रहे, इसके लिए प्रयत्न करते रहे। सामान्य व्यक्ति संस्कारित हो, ये क्रम, ये कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है। हम मानते हैं कि उसी कार्य का आज के वर्तमान में अगर कोई नाम है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं भारत माता हूँ और आज मेरे आंचल में फिर एकता की धड़कन तेज हो रही है। मेरे बच्चे लौट आए हैं अपनी जड़ों की तरफ, अपने कर्तव्य की तरफ, अपने राष्ट्र के स्वभाव की तरफ। और मिशन हमारा यही है, जो दीनदयाल जी ने कहा है कि जो आखिरी व्यक्ति पायदान पर खड़ा है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के घर में अंधेरा है, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। उस दिन जिस व्यक्ति को वो मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये भाव, ये संस्कार, ये विचार, ये संघ के बदौलत हमको। व्यवस्था तो है नहीं, हमारे मन में वो अहंकार है, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं, और न्यूनगंड भी है, अरे मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये अहंकार समाप्त होना चाहिए, तो वो न्यूनगंड भी समाप्त होगा। व्यवहार होना चाहिए। कल मैंने बताया समरसता के लिए करना क्या है, जाना आना शुरू हो जाए भाई, घर में उठना बैठना एक स्वाभाविक व्यवहार हो, भाषण होने की जरूरत नहीं है। यशवंतराव जी केलकर थे हमारे विद्यार्थी परिषद में, एक विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति का था,
उसको भड़का दिया वहाँ पे कि ये लोग तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, फिर से तुमको फिर झाड़ू लगाने के लिए ही बताएंगे वगैरह। तो वो तिलमिला गया और भरी दोपहर उनके घर गया प्रश्न पूछने के लिए। बेल दबाई, उन्होंने दरवाजा खोला, अरे इतने दोपहर गर्मी में आ गए, आओ आओ बैठो, क्या बात है? उनका बताता हूँ, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगी, पानी चाहिए। सहज उसको प्यास लगी थी, उसने कहा। इन्होंने भी सहज कहा, अंदर जाओ किचन में, वहाँ पानी है, तुम पी लो, आते समय एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। उसने वो सब किया। बाद में इन्होंने पूछा कैसे आए थे, तो बोले कुछ नहीं, काम हो गया। संघ की शाखा ने मुझे सिखाया, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, राष्ट्र की सेवा का हक सबको है, यह अधिकार नहीं कर्तव्य है, यही समरसता की साधना है, यही संघ का संदेश है और यही संघ गाथा का पहला प्रण सामाजिक समरसता है। संघ के 100 वर्षों की यात्रा में समरसता केवल विषय नहीं रही, यह जीवन का केंद्र रही। हर गांव, हर शाखा में संघ ने जाति से पहले मानवता रखी। जहां भेद मिटे वहीं संघ फला फूला। ऐसा है कि संघ का एक मूल जो दृष्टिकोण है कि ये समाज में एक संगठन नहीं है कि जिसे संगठन को बड़ा करके अपने इतिहास लिखना हो। तो डॉक्टर जी की दृष्टि तो ये थी कि मुझे जल्दी से जल्दी समाज को मजबूत करना है ताकि स्वयं समाज ही सक्षम और स्वावलंबी बन जाए, उसकी अपनी व्यवस्थाएं खुद सक्रिय हो जाए, मजबूत हो जाए, जैसे कि पहले थी। और इसलिए उन्होंने संघ का जो मूल व्यवस्था बनाई वो ही समाज में पीछे रहकर समाज को मजबूत करने की है। और इसीलिए मतलब संघ का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही ऐसा बना है कि जिसमें समाज का जो कार्य है या समाज के द्वारा जो कार्य होते हैं श्रेय उसी को जाता है, उसी को दिया जाता है। समाज परिवर्तन यानी क्या है, तो इसके बारे में कहा गया कि एक निर्दोष समाज निर्मित हमारा लक्ष्य है। परम पूज्य बाला साहेब देवव्रत जी ने इसको और अधिक विस्तार करते हुए कहा कि निर्दोष यानी क्या है, शोषण मुक्त, समता युक्त हो, देशभक्त हो, अनुशासित हो और अपने समाज के लिए निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाला खड़ा रहे, इस प्रकार का समाज। और इसलिए संघ की समाज परिवर्तन में इस प्रकार के व्यक्ति आदर्श खड़े करते हुए उनकी ओर देखकर समाज अनुकरण करे, इस कल्पना को रखा गया। मैं समय हूं, मैंने देखा जातियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, पर राष्ट्र का आत्मा नहीं बदलती। जो उसे पहचान लेता है वही समरसता को जीता है। संघ गाथा के इस खंड में जिसको 5 परिवर्तन को हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आज आपने समरसता, सामाजिक समरसता को देखा। अगले एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आएंगे कुटुंब प्रबोधन अर्थात परिवार प्रबोधन का विशेष एपिसोड। आज के लिए इतना ही। संघ गाथा केवल देखनी नहीं, बतानी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम किसी संगठन का प्रचार करने के लिए नहीं, हिंदुस्तान का भविष्य निर्माण करने के लिए है। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा